हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में, जो कंपनी बहुत बड़े ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ कर रही है और कंपनी का जो ब्राइट फ्यूचर है उसके लिए भी मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। यानी कि फिनोटेक्स केमिकल का जो फ्यूचर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और उसी के बारे में यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखना, कोई भी कंपनी में हम जब निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो उसके अंदर हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो हम यहाँ पर क्यों निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, क्या एबिलिटी है कंपनी के अंदर और आने वाला समय इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट कोई आज के लिए नहीं हो रही है, आने वाले समय में हमें कैसे आउटपुट मिलेगा इसलिए हम निवेश कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फिनोटेक्स केमिकल के अंदर। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ फिनोटेक्स के लिए नहीं है, आपको लाइफ में बहुत से स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। हाँ, यहाँ पर वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर देख लेना, जिससे आपको नॉलेज तो मिले और आपका टाइम भी बचे। मेरा यहाँ पर यही कहना है कि स्टडी पर्पज़ के लिए जो हम यहाँ पर आपके लिए नए कंपनीज लेकर आते हैं उनकी जानकारी आप देख पाए, आपके लिए जो भी स्टॉक लेकर आ रहे हैं उनको यहाँ पर आप फर्दर स्टडी कर कर बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न कमा पाए। तो कैसा होता है, देखिए, बहुत से लोग आ जाकर जो यहाँ पर बहुत चर्चा में स्टॉक है उनके ऊपर ही बात करेंगे, बट मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा अलग सोचिए, जिससे आप यहाँ पर सबसे अलग रिटर्न भी कमा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़रूर यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। दोस्तों, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो, चैनल आपके लिए ही बना है तो आप यहाँ पर कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ पर हम दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल के बैलेंस शीट को पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसका अंदाज़ा आप यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट से लगा सकते हैं। और बैलेंस शीट में ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिनोटेक्स केमिकल का। इसका दोस्तों कैश देखना, पहले 11 करोड़ था, फिर वो 23 हो गया और अभी कितना है, 33 करोड़ का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। यानी कंपनी ये कैश के जो यहाँ पर बेनिफिट है वो ले सकती है। एक्वाइजेशन, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, फ्यूचर के प्लान जो डिसाइड करने के लिए इस कैश को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आपको भी दे सकते हैं डिविडेंड के थ्रू। ये एक बेनिफिट होता है किसी कंपनी को सेलेक्ट करने के पीछे का। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के कर्जे के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल के ऊपर कर्जा कितना है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 1 रुपये का भी लॉन्ग टर्म का यहाँ पर कर्जा नहीं है, यानी कंपनी है डेट फ्री, कोई क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर इसके अंदर हम जैसे जो बैलेंस शीट के अंदर देखें तो नेगेटिव वाला, आप जैसे एक और बड़ा पॉइंट जो रिजर्व फंड का आता है, कंपनी का रिजर्व फंड आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ रिजर्व फंड देखना क्या है और क्यों ज़रूरी है। ये जो रिजर्व फंड है ना, ये बैलेंस शीट के अंदर निकाला इसलिए जाता है बाहर, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी वाले काम हो गए, कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई या कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको फेस ना करना पड़े, उसलिए पहले ही पैसा बचा कर रखा जाए। और ये रिजर्व फंड जो जमा किया जाता है ना, वो प्रॉफिट में से जमा किया जाता है। जो कंपनी एक्ट है या जो भी यहाँ पर उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी होता है उनका, उसके अंदर या जो भी इनके रूल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, हाँ 10% 12% प्रॉफिट का और रिजर्व फंड यहाँ पर जमा करेंगे। और यही देखिए, लगातार जो रिजर्व फंड बढ़ रहा है, इसकी बात क्या यहाँ पर होती क्यों है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, पैसा कमा रही है, तभी तो जाकर कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। आप यहाँ पर ऐसे बहुत से कंपनी देख सकते हैं जिनके पास रिजर्व फंड नहीं है, बोले तो उनके पास दोस्तों प्रॉफिट भी नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर के नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग लेवल पॉइंट्स के बारे में, जो आपको यहाँ पर पता ज़रूर होने चाहिए। यहाँ पर हम दोस्तों जैसे बिजनेस की बात करें, फिनोटेक्स केमिकल का बिजनेस 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। ऑयल गैसेस, होम एंड हाइजेनिक एंड टेक्सटाइल केमिकल्स। अगर आप यहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड देखें
तो टेक्सटाइल बोले तो सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती नहीं है दोस्तों। इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्ट है और मैं आपको उसके बिज़नेस के अंदर की एबिलिटी बताना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम दोस्तों जैसे फिनोटेक्स केमिकल के जो केमिकल के बिज़नेस को देखें तो ये बिज़नेस काफ़ी ज़बरदस्त फैला हुआ नज़र आता है। 69 कंट्रीज़ में ये कंपनी अपने सर्विसेज जो केमिकल के वो प्रोवाइड करती है। जो भी इनका यहाँ पर बिजनेस है देखिए वो कितना स्ट्रांग है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर पर्टिकुलरली एक ही केमिकल में कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस देखिए, इनिशियल स्टेज से लेकर फिनिश गुड जो होता है उसको बनाने तक का काम ये कंपनी करती है। कपड़ों से रिलेटेड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके लिए। अभी आप यहाँ पर कलरिंग के बारे में देख सकते हैं। डेनिंग प्रोसेस जो होती है कलर टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, इंक, फैब्रिक, यार्न जो फैब्रिक से रिलेटेड काम होते हैं वो सभी, एंड प्रिंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड भी, ऐसे सभी एडवांटेज इस कंपनी के पास है। फिनिशिंग प्रोसेस भी यहाँ पर ये कंपनी करती है और अदर भी। ऐसा बहुत सा बिजनेस है जो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेनिफिट कंपनी के अंदर के दिखा देता है। अब यहाँ पर गैस ऑयल की बात करें तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल बिजनेस है जिसके अंदर ये कंपनी लुब्रिकेंट्स रहने दो, स्पेशल केमिकल्स एंड वैरायटी ऑफ बिजनेसेस ये कंपनी यहाँ पर ऑयल एंड गैसेस के बिजनेस के अंदर करती है। एंड नेक्स्ट जो क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बिजनेस की बात करें तो इसके अंदर देखिए किचन, हाउस कीपिंग, यहाँ पर हम जैसे कि टॉयलेट क्लीनर जो देखते हैं वो, सैनिटाइज़र रहने दो, ऐसे सभी डिटर्जेंट वगैरह बहुत से यहाँ पर जो केमिकल्स होते हैं या जो हम यहाँ पर देखें प्रोडक्ट वो कंपनी सेल करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लास क्लीनर हो गए या यहाँ पर ऐसे किचन क्लीन करने के रिलेटेड रहने दो, बहुत से इनके पास ऐसे वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं। और यही बात नहीं कि सिर्फ यहाँ पर बिज़नेस आकर रुका है, मैं आपको और भी यहाँ पर बिज़नेस की एबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ जिससे आपको पता चले क्या होता है। बिज़नेस जितना अच्छे से पता होगा उतना ही कंपनी के अंदर हम डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं। फिनोटेक्स केमिकल इनकॉर्पोरेट हुई थी 1979 में। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। यानी इसका बिजनेस कैसा डाइवर्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड मार्केट कैप सिर्फ 3,316 करोड़ का है। यानी कि सिर्फ यहाँ पर कंपनी जो मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे छोटी है ज़रूर, बट कंपनी में एबिलिटी है। और आप चाहे तो इसके अंदर एक बढ़िया पॉइंट देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बहुत ही सुपीरियर लेवल पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो है 28 का एंड जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 37 का है दोस्तों। एंड सबसे बड़ा पॉइंट मुझे यहाँ पर नज़र आता है और ये देखकर ही मैं इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च करते रहता हूँ, वो है कि इस कंपनी के प्रमोटर का लगातार 3 से 4 बार स्टेक खरीदना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 64.94 से 64.97, फिर 65 फिर वो मार्च में बढ़कर 65.04। धीरे धीरे क्वांटिटी प्रमोटर खरीद रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। एंड आप DIS भी देखेंगे तो उनके पास भी 3.65% का स्टेक है। DIS अच्छे खासा स्टेक खरीदे हैं, साथ ही FIS भी थोड़ा बहुत एंट्री लेकर बैठे हैं। पब्लिक के पास 30% स्टेक है। एंड दोस्तों कंपनी के अंदर सबसे अच्छा और एक पॉइंट क्या है वो है देखिए इसका EPS, अर्निंग पर शेयर। अगर यहाँ पर आप ईयरली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट का रिकॉर्ड देखेंगे ना, पिछले 4 सालों का कंपनी प्रॉफिटेबल है। एंड उसी के साथ अगर आप अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे ना 1 जो यहाँ पर था, फिर 3.85 हो गया, फिर 4.98, फिर यहाँ पर बढ़कर 7.97। ये ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस काफ़ी सुपर है। एंड कंपनी का आप क्वार्टरली भी देखेंगे तो कंपनी इम्प्रूव लगातार कर रही है। बिल्कुल कंपैरिजन आप कर सकते हैं प्रॉफिट के मामले में, कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर इम्प्रूव कर दिखा रही है। एंड इसका यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं दिग्गज कंपनियों के साथ, क्योंकि कंपनी में उतनी स्ट्रेंथ है। रिटर्न इक्विटी रहने दो, डे फ्री कंपनी है, गुड प्रॉफिट क्वार्टरली ईयरली है, कंपनी का पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है सभी चीज़ों में।
अभी यहाँ पर और एक बढ़िया बात मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए आशीष गचुलिया जी के बारे में, ये भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि 93.52 करोड़ का निवेश इस निवेशक ने किया है। कोई भी निवेशक रहने दो, करोड़ों रुपए कोई वेस्ट करना नहीं चाहता, ये क्लियरली कट बात है और आप सभी जानते हैं। आशीष गचुलिया जी के पास सिर्फ 1.84% स्टेक था, वो आज यहाँ पर 2.82 यानी कि लगभग 3% के करीब का स्टेक है। तो ऐसा चमत्कार कैसे क्या, तो कंपनी में है एबिलिटी और उसका फ़ायदा वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल ने बड़ी तेज़ी दिखाई और उसके बाद में ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, देखिए 30-40%, और फिर से इस स्टॉक ने यहाँ पर रिकवरी दिखा दी 40% के यहाँ पर करीब। आप खुद देख लीजिए इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न ही मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप टू बॉटम अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टॉक कितना करेक्ट हुआ था, तो 40 के करीब, और यही स्टॉक टॉप टू बॉटम मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर 40% के करीब ही अप ट्रेंड कर रहा है। यानी रिकवरी फास्ट हो रही है कंपनी के अंदर, और आने वाला समय कभी भी ब्राइट इस कंपनी में आपको दिखाई देगा। तो ज़रूर ऐसे कंपनी के बारे में दोस्तों हमें सोचना चाहिए जो कंपनी आने वाले समय में हम सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। स्मॉल कैप है, ये एक बड़ा रिस्क है, बाकी कोई पॉइंट नहीं है। अभी गिरावट क्यों, कंपनी में करेक्शन क्यों आया, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है दोस्तों, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि पूरा सेक्टर ही यहाँ पर अनसर्टेन चल रहा है बोलकर भी ये कंपनीज थोड़े स्लो हुए हैं। जैसी डिमांड थी पहले वैसी नहीं है, अभी आगे आपको डिमांड और अच्छे से इस कंपनी में देखने को मिलेगी। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे ना, देखिए सिर्फ मैं यहाँ पर 2020 से लेकर 2022 तक की बात कर दूँ तो 1500% रिटर्न ऐसा होता है। रिस्क के साथ रिवर्ट तो तगड़ा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी भी जो निवेशक 5 साल पहले से खरीद कर बैठे इस शेयर को, वो आज भी 500% के करीब रिटर्न में बैठे हुए हैं। 500% यानी 5 गुना पैसा बन चुका है। पैसा वैसे ही बनता है जैसे आप रिस्क लेते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। थैंक यू सो मच। आई होप आप समझ गए क्या क्या इस कंपनी में एबिलिटीज़ है और आपको किस तरीके से डिसीजंस इस कंपनी में यहाँ पर लेने चाहिए। थैंक यू।